अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चटपटे से कबाब बाइट्स की रेसिपी लेकर आई हूं। इसको बनाना बेहद आसान है। जैसे कि आपको पता ही है, ईद का सीज़न चल रहा है और दावतों का भी सिलसिला चल रहा है, तो इसको आप एज अ साइड डिश या फिर स्टार्टर के तौर पर या फिर स्नैक के तौर पर बना के सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होंगे। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक मैंने चॉपर ले लिया है। तो सबसे पहले एक प्याज ले ली थी मैंने बड़े साइज़ की, और उसको मैंने छील के कट कर लिया है। चॉपर के अंदर ऐड कर देंगे और इसी के साथ मैं ऐड करूँगी हरी मिर्चें 6 से 7 अदद मीडियम साइज़ की। हरा धनिया ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। अब इस सबको चॉप कर लेना है बिल्कुल बारीक बारीक सा। तो यहाँ पर मैं चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो चॉपर या फिर हाथ की मदद से भी इसको बिल्कुल बारीक करना है, आपने ना अच्छे से चॉप कर लेना है। तो ये चॉप हो चुका है। अब यहाँ पर हमें चाहिए होगा कीमा मेरे पास है आधा किलो के बराबर। मशीन का बारीक कीमा है, थोड़ा सा चिकना ले लीजिएगा। अब इसके अंदर ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टीस्पून। मीट टेंडराइज़र ऐड करेंगे हाफ़ टीस्पून के बराबर। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। इसके बाद जो हमने प्याज चॉप करी थी, हरा धनिया और हरी मिर्चें, वो ऐड कर देंगे। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। तो ये सब मैंने ऐड कर दिया। इसके अलावा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हंकर्ड, यानी कि मैंने 1 पाव के बराबर दही लिया था। उसको मैंने छन्नी में डाल के रख दिया था। बेसिकली दही का हमें पानी निकाल लेना है, गाढ़े दही की ज़रूरत है। पानी वाला दही नहीं ऐड करेंगे। पानी को मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। आधा घंटा रखा था छन्नी के अंदर और उसके बाद ये दही हमने इसके अंदर ऐड करना है। तो ये ऐड कर दिया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। दही ऐड करने से क्या होगा, ये बहुत जूसी और नरम व मुलायम बनेंगे कबाब और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। अच्छा, मिनटों में बनने वाली रेसिपी है। अचानक से मेहमान आ रहे हैं, आपके पास कीमा वगैरह रखा हुआ है घर में, तो ईज़िली आप इसको बना सकते हैं। बस इसको मैंने मिक्स किया है अच्छी तरीके से। इसको मैं रख दूँगी आधे घंटे के लिए। उसके बाद आपने इसको फ्राई कर लेना है। ऑयल में इसको हम फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करना है। तो अब क्या करना है, छोटे छोटे से पीस ले लीजिएगा और उसको आपने हाथ पे शेप दे लेना है। इधर मैं दिखाऊंगी, इस तरह से छोटे छोटे बाइट साइज़ के हमने बनाने हैं कबाब। ऐसे आपने हाथ में शेप देना है और इसको डाल देना है। इसको हम बस फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 7 मिनट लगेंगे। बस एक तरफ फ्राई हो जाएगा तो आपने हल्के हाथ से इसको टर्न करना है, दूसरी तरफ से इसको फ्राई कर लेना है। और इसको आपने फ़ौरन से चमचा नहीं चलाना है, ज़रा इसका शेप मेंटेन हो जाए उसके बाद आपने इसको टच करना, नहीं तो ये बिखर जाएंगे क्योंकि ये कीमे से बने हुए हैं और बहुत सुपर सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। तो देखें, जब इस तरह का कलर आ जाएगा इसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसके साथ मैं सर्व करूँगी एक बहुत ही मज़ेदार सा डिप। वो उसकी मैं रेसिपी अभी आपको देती हूँ। इसी तरीके से मैं सारे कबाब फ्राई कर लूँगी। अब इसके साथ जो सर्व करना है हमें डिप, उसके लिए हमें चाहिए होगा दही 1 कप के बराबर। इसके अंदर ऐड करेंगे नमक हाफ़ टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टीस्पून। बारीक कुटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे इसके अंदर, या बारीक चॉप किया हुआ 1 टेबलस्पून। हरा धनिया ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के बारीक कटा हुआ। लेमन जूस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी तहीनी पेस्ट। ये तिलों का पेस्ट है, इजीली मार्केट से मिल जाता है। आप लोग ये ऐड नहीं करना चाहते तो तिलों को भून लीजिएगा 2 टेबलस्पून, और इसको पीस के भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छे से आपने इसको फेंट लेना है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा डिप बन के तैयार होगा। आप इसको किसी भी कबाब के साथ सर्व कर सकते हैं। बेहतरीन ये डिप बन के तैयार होता है। तो ये देखिए रेडी है। ये कबाब मेरे सारे फ्राई हो गए थे और इसको आपने सर्व करना है। चाहे तो चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बेहतरीन रेसिपी है और झटपट बन के तैयार हो जाती हैं। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ, देखें कितने नरम और मुलायम बने हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।